पीछे वाले थोड़ा नीचे, पीछे वाले थोड़ा नीचे। है वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग यहाँ पर उपस्थित थे, टाइम दिया और इसकी शुरुआत इसमें अगर मैं सही अल्फाज इस्तेमाल करूँ उसको बताने वाले राजनाथ सिंह उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा खासा मैं शुरू से जी रहा था, टाइम से जब दिल चाहता था उठता था, जब दिल चाहता था सोता। उन्होंने ऐसा फंसाया सुबह 4:30 बजे को दो और चलने के लिए तैयार हो, नमाज पढ़ो और ग्राउंड जाओ। ग्राउंड में भी लड़के कुछ खड़ी में कुछ बाकी चली करते जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि अच्छा खेले, बाकी लड़के ज़्यादा अच्छा खेले। और जो आपके सामने रखा हुआ है जिन्होंने अपने आगे में जिसको भेजा उससे कहना कि जो बेस्ट हो वो लाना। तो जो बेस्ट सामान था आपको से थिंक पैड जो काफ़ी अर्सा तक चलेंगे, लोगों के पास 4-5 साल तक चलना चाहिए, और उसको होश के अंदर वो श्रृंगार पहने जाते हैं। वो 2 चीज़ें ज्ञान साहब की तरफ से है और वो बेस्ट है। लखनऊ में अभी जो थी वो लेकिन हॉकी का ख्याल आते ही सबसे पहले जो नाम आते हैं वो के.डी. सिंह बाबू जी का, ध्यानचंद जी का, इसी तरह के ये 2 ही नाम आमतौर पे हॉकी के जब भी ख्याल आता है तो यही आते हैं। बाकी यहाँ बाबूजी और सलामुल्लाह ये लोग हॉकी को यहाँ जिंदा रखे हुए हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जब बाबूजी का फ़ोन आया कि सर्टिफिकेट लेके लखनऊ से तुमको आना है, पहले मेरा आने का तो नहीं था, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। मैंने कहा बच्चों के सर्टिफिकेट का मामला है, ज़रूर आना चाहिए। मैं चला आया, उनका पालन किया गया। बस बाकी सब बच्चों को शुभकामनाएं। यहाँ मौजूद लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हॉकी के दिन जो है वो अच्छे आने चाहिए, और ये गलत सोचना है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या जिन लोगों के पास घर में पूरी तरीके से मीन्स नहीं है वो हॉकी खेलने में उनको दिक्कत होती है। तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और आप खेल रहे हैं तो सबसे अभी राष्ट्रीय क्रिकेट तो होता रहेगा, पैसे रुपये चलते रहेंगे, बट हॉकी के दिन हर चीज़ के अच्छे दिन आते हैं, इसके भी अच्छे दिन आएंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे दिन देखे हुए। तब क्रिकेट को एक जानता नहीं था, क्रिकेट सिर्फ जो है अमीरों का खेल होता था, राजे रजवानों का खेल होता था, शर्तें लगती थी और पार्टीज होती थी जिसमें ये खेल खेला जाता था, अंग्रेजों का खेल था। बट हमारा देश जो है हमारे नेशनल गेम को वापस लाएगा। हमारी टीम का भी बहुत अच्छा परफॉर्म की है और इधर 5-6 सालों में हमारी टीम ने करीब हर जगह अच्छा परफॉर्म किया है। वर्ल्ड लेवल पे हॉकी हम लोगों में से एशियन हॉकी जो लोग खेलते थे वो कभी कुछ बोले ही नहीं। हम उनके मतलब कह लीजिए कि सांचे में ढलते चले गए और हमारी हॉकी उसमें बिल्कुल खराब करती है। बट आज की तारीख में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो हिंदुस्तान के प्लेयर्स हैं वो करीब उनके बराबर खेलने लगे, उनसे बेहतर खेलने लगे हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द हम फिर वापस टॉप 5 में, टॉप 3 में हमेशा लिए रहेंगे। वी सिंह जी, सलाउद्दीन साहब, हमारे और गलमाने साथी, और ये इतनी बड़ी संख्या में साहिब बच्चे, अच्छा लगा। ये तो सही कहा है वी सिंह जी ने कि राष्ट्रीय खेल जरूर हॉकी है, लेकिन उसमें खेलने वालों की तो रुचि है, लेकिन जो कवरेज मिलना चाहिए राष्ट्रीय खेल होने के नाते, कवर करने वाले हमारे जो साथी हैं उनकी रुचि कम हो गई है। और ये सही बात है कि
जो खेल राष्ट्रीय खेल है उसके लिए उसको जो स्थान मिलना चाहिए आज उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि पैसा भी जो है वो क्रिकेट और अन्य खेलों में ज़्यादा हो गया है, तो घर वालों का भी रुझान उन खेलों की तरफ ज़्यादा हो गया है। और ये सही कहा वीवी सिंह जी ने, जैसे अभी सलाउद्दीन साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं टोपी नहीं उतारूंगा क्योंकि मेरे बाल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आपका लक्ष्य जो है वो दूसरा बॉल है, हॉकी का बॉल जो है आपका लक्ष्य है, इस बाल की चिंता मत करिए आप। जीवन में ये सही कहा उन्होंने कि जीवन में समय हमें जो देता है अपने जीवन में ही हमें उसको वापस करना होता है। हमारे यहाँ एक परंपरा, हमारे यहाँ एक पुरानी वैदिक परंपरा है, एक कहावत कही जाती है, हर बेटे के ऊपर में, हर बच्चे के ऊपर में एक पितृ ऋण होता है। अब किसी से पूछते हैं, पूछे कि भैया पितृ ऋण क्या है, तो सहज ध्यान में लोगों की ये आता है कि पिता की सेवा करना ही जो है पितृ ऋण है। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो जिस तरीके से साइंस डीएनए की बात करता है, हमारे यहाँ हमारा जो वैदिक इतिहास है वो इस बात को भली भांति समझता था कि ये हमारी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि हर बेटे का ये कर्तव्य है कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए एक बेटा पैदा करें, ताकि वो परंपरा जो है वो चलती रहे। तो ये परंपरा जो है, ठीक है, सलाउद्दीन साहब ने वो जिम्मेदारी ली है, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शर्मा साहब जो हैं वो जिस उद्देश्य की वजह से आमतौर पे गांधी भवन, गांधी प्रतिष्ठान, इस तरीके का जब नाम आता है तो वो दूसरी ही तस्वीर आती है कि वहाँ पे कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक कार्य होते हैं, ऐसा दिमाग में आता है साउथ पे कि इस तरीके के कार्य होते होंगे। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की और जहाँ तक मैं नहीं समझता था, इतनी सोच जो है वो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया इस तरीके की बात कि ये सामाजिक इस तरीके के संस्थानों के माध्यम से खेल को प्रोत्साहित करना और उन बच्चों को प्रोत्साहित करना जो सक्षम नहीं है, अभाव में है, उनको प्रोत्साहित करना, ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़ा परम उद्देश्य है, बहुत शुभ कार्य है। और जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं वो सब पुण्य के भागी हैं और सबको क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो अच्छे कार्य करके जाता है, हिंदी में मोक्ष कहते हैं, आप मुसलमान भाइयों के यहाँ जो है जन्नत नसीब होने की बात करते हैं, तो ये उसी तरीके की बात है कि ऐसा ये शुभ कार्य है। तो जो भी वंचित हैं, जो भी इच्छा रखते हैं, सक्षम हैं, उनको अवसर मिले और जो अवसर देता है वो सही बात है, वो ईश्वर के दूत के तौर पे उसको हम सम्मान देते हैं। तो ये एक ऐसा पुण्य का कार्य शर्मा जी कर रहे हैं, हम सब जो है इनको धन्यवाद करते हैं, इनको साधुवाद है। और बाकी जो हम लोगों का जो सहयोग है, मैं तो ये बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ, मुझे खुद भी बुरा लगता है कि इससे ज़्यादा कोई सहयोग मैं नहीं कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ ले पाता हूँ। लेकिन मैं वीवी सिंह जी ने इतना समय दिया और मैं समझता हूँ इनको देना भी चाहिए। जो परंपरा और जिस लीगेसी को ये लेकर के चल रहे हैं, इतने बड़े पिता का नाम जो है आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये सही बात है कि ये पितृ ऋण यही है आपके लिए कि आप जो है जो दर्जा जो है वो बाबूजी को प्राप्त था, उनकी याद में, उनके स्मरण में कुछ एक प्रयास हो रहा है कि शायद हम जितने बच्चों को मदद कर रहे हैं, उनको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से शायद कोई जो है वो फिर से बाराबंकी का नाम रोशन कर सके, इसका हम प्रयास करें। और ये मैं समझता हूँ कि ऋण चुकाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता है। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग इस शुभ कार्य में सहयोग कर रहे हैं, शामिल हैं,
मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे ये जो बच्चे हैं जिन्होंने 40 दिन का शिविर किया, इतना लगन कि छोटे छोटे बच्चों में है। आज ऐसे माहौल में जब क्रिकेट के लिए लोगों के अंदर जुनून है, हालांकि बच्चों आप धैर्य रखना, अब क्रिकेट भी जो है वो 5 दिन का या 1 दिन का लोग नहीं देखना चाहते हैं। समय कम हो रहा है, अभी 20 ओवर का आया है, मुझे लगता है आने वाले समय में 10 ओवर का गेम होगा। और 1 घंटे का जो गेम होगा, 1.5 घंटे का जो 90 मिनट का जो हॉकी का गेम होता है, उसमें फिर ज्यादा रोमांच आएगा। ये सही कहा बीबी सिंह जी ने कि हमारे यूरोपियन जो देशों ने साजिश करके इसको जो कलात्मक हॉकी होती थी, जो गेम होता था, उसको ताकत का खेल बना दिया। लेकिन अभी भी लोग जो है जो रोमांच देखना चाहते हैं, जो कला देखना चाहते हैं, वो हॉकी, जो कलात्मक हॉकी हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खेली जाती है, उसी की प्रशंसा होती है। तो आप लोग धैर्य रखिएगा, आप लोग मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। लोग जो है देखने के लिए, अच्छा खेल देखने के लिए अभी भी लालायित रहते हैं। तो आपको पूरा प्रोत्साहन समाज से और आपके घर से सबसे प्राप्त होगा। तो मेरी आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना है। मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो जो हमारे वहाँ का खेल का मैदान है, उसमें आंशिक रूप से अगर वो दिया जाए और कोई नुकसान न हो, भूमि की नवैयत है जेरे इंतजाम भारत सरकार, क्योंकि वो जमीन तो राजा रामनगर ने डोनेट कर दी थी, तो जैसे वो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता बिना भारत सरकार की अनुमति के। अगर किसी ने भी किया है तो उसने गलत किया है।